सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टमाटर की खेती में येलो कर्ल वायरस क्या होता है। किसान भाई, आपने जो भी हमारे भाई टमाटर की खेती करते हैं या शिमला मिर्च की करते हैं या मिर्च की करते हैं, तो उनमें क्या होता है किसान भाइयों, ये पत्तों पे पीला कलर लगना स्टार्ट हो जाता है। मतलब पत्तों की जो बनावट होती है, पत्ते होते हैं, तने होते हैं, ये पीलेपन के हो जाती हैं। आप सभी ये चेक कर सकते हैं किसान भाइयों। ये देखिए, येलो कर्ल वायरस बोलते हैं किसान भाई इस रोग को। ठीक है किसान भाई, इससे क्या होता है किसान भाई, जैसे हमारे पत्ते खराब होंगे और पत्तों के साथ साथ हमारी जैसे फ्लावरिंग पड़ी हुई, फ्लावरिंग भी पीली हो गई और ये झड़ जाएगी और किसी भी प्रकार की फ्लावरिंग हमारे खेती में नहीं पड़ेगी। ठीक है किसान भाइयों। और क्या होता है किसान भाइयों, इसका आपको एक मुख्य बता दूं किसान भाइयों, ये जो येलो कर्ल वायरस होता है ये आगे से आगे बहुत कम बढ़ता है। ठीक है किसान भाइयों, आप ऐसा ना सोचो कि जैसे दूसरा वायरस होता है, कोंकटा वायरस होता है एक, मतलब जो टमाटर की खेती में लगता है मौसम के कारण, वो क्या होता है किसान भाइयों, आगे से आगे वो फैलता जाता है, लेकिन ये वाला ज्यादा नहीं फैलता है। ठीक है किसान भाइयों। तो ये भी मौसम की अपसेट होने के कारण ही लगता है किसान भाई, जब हमारा जो बैलेंस मौसम होता है वो अपसेट हो जाता है, उस कारण ही हमारा येलो कर्ल वायरस होता है, लगता है। ठीक है किसान भाइयों। तो और इसके अलावा आपको बताऊंगा आज मैं किसान भाइयों की टमाटर की खेती में बेस्ट इंसेक्टिसाइड कौन कौन से प्रयोग करिए। बहुत से किसान भाइयों का कमेंट आया कि, तो आपको ये बताना चाहता हूँ किसान भाइयों कि अगर इस प्रकार की आपकी टमाटर की खेती में लगी तो किसान भाइयों आपको कुछ नहीं करना किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा अगर अगर किसान भाइयों आपकी खेती में इस प्रकार के पौधे अधिक से अधिक ज़्यादातर खराब हो चुके हैं, मतलब कम से कम आपने 2000 पौधा टमाटर का एक खेत में लगाया हुआ है, कम से कम 10-15 उसमें खराब हो जाते हैं, या इस प्रकार के पौधे खराब हो जाते हैं, या इस प्रकार का वायरस लगना स्टार्ट हो जाता है कि हमारे पत्ते जो होते हैं सिकुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे ही ना उसमें फ्लावरिंग लगती है और पौधा हमारा एकदम से बारीक सा हो जाता है। तो उसकी टाइम पे आप अगर 10-15 पौधे 2000 पौधे के बीच में, तो उनको उखाड़ के आप पौधों को फेंक सकते हैं। ठीक है किसान भाई, क्योंकि जो वायरस होता है किसान भैया आगे से आगे बढ़ता जाता है, जैसा कि आप सभी ये चेक कर सकते हैं। इस प्रकार के रोग हो तो उसको आप फेंक कर भी फेंक सकते हैं ताकि आगे आपका रोग ना फैले। अगर अदरवाइज आपको क्या करना है किसान भाइयों, इसके जो क्या होते हैं पत्तों की कटिंग कर देनी है। ठीक है किसान भाइयों, पत्तों के आपको जो ज्यादा थोड़े थोड़े पत्ते आपको इसके ऊपर के ये रोग वाले काट देने हैं। ठीक है किसान भाइयों, ये देखिए जैसे हम पत्तों को, ये मैंने पत्तों को किसान भाइयों काट दिया। तो पत्तों को काटने से के पश्चात आपको इसमें बढ़िया सी फंगीसाइड रेडोमिल गोल्ड का प्रयोग कर सकते हो आप, या एंट्राकोल या सेफिलाइजर। इन रेडोमिल गोल्ड या जो मैंने आपको बताई फंगीसाइड का प्रयोग करें, और उनके साथ एक मक्खी की स्प्रे अलीका डाल लें आप, या नो कंट्रोल आती है शिवालिक, उसका प्रयोग करें और उसके साथ आप उनका प्रयोग करें, और साथ में आप फोलियो गोल्ड भी फंगीसाइड दूसरी डाल सकते हैं। पौधे के ऊपर छिड़काव करें और पौधों की जड़ों में भी उसको आप रचा सकते हैं, जिससे कि आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो दूसरा और किसान भाई आपको बताना चाहता हूं मैं, जो कि हमारा होता इस प्रकार का वायरस। ठीक है किसान भाइयों, ये वायरस भी कोंकटा रोग भी बोलते हैं इसको किसान भाइयों। इसमें क्या होता है कि ये देखिए पौधे की जो बनावट है, पौधे की कलियां, ये बिल्कुल ही हमारे खराब हो जाती है। तो किसान भाई इसे ऐसी मैं आपको और भी रोग बताऊंगा अभी, आप सभी किसान भाई चेक कर सकते हैं। इस प्रकार का हमारा जो रोग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है किसान भाई, कुछ दिन पहले ये रोग लगा हुआ था, इसके मैंने पत्ते काटे और कुछ स्प्रे की, जिस कारण ये देखिए कुछ हद तक इसके पत्ते हैं जो सुधरना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है किसान भाइयों, जो नया तना इसमें आ रहा है किसान भाइयों, आप सभी चेक कर सकते हैं, नया तना इसमें सेफ आ रहा है, बिल्कुल पत्ते उसके खराब नहीं है। तो आप पत्ते काट के उसको स्प्रे करें ताकि कुछ हद तक ये आपका ठीक हो जाए, लेकिन इसका कोई इलाज जड़ से नहीं है। अगर मौसम आपका एकदम से नेचर हमारा सेट आ जाता है तो ये भी हमारा पौधा बिल्कुल सेट हो जाता है। इस पौधे में भी यही रोग था, मैंने इसके सारे पत्ते काट दिए थे किसान भाइयों, और इसका तना भी ये मैंने यहाँ से नीचे से काट दिया था, और ये अब हमारा पौधा जो है सुरक्षित हो चुका है। ठीक है किसान भाइयों, तो ये इस प्रकार का वायरस मैं और भी बताऊंगा किसान भाइयों। देखिए इस प्रकार के पौधे की हमारी बनावट हो जाती है। अगर किसान भाइयों आप टाइम टू टाइम बढ़िया से बढ़िया स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो ये रोग कम लगते हैं, लेकिन फिर भी चाहे आप 10,000 पौधा लगाएं किसान भाई, 2000 लाए, कुछ पौधों में ये रोग हर खेती में लगता ही लगता है। आप चाहे किसी भी स्प्रे फंगीसाइड का प्रयोग कर लें, इस प्रकार के हमारे पौधे का डिजाइन और हमारे पौधे की शेप हो जाती है। ठीक है किसान भाइयों, तो इसके लिए आपको मैंने बताया कि आप फंगीसाइड बढ़िया सी का प्रयोग करें और इन पत्तों को काट दें। अगर ज्यादा आपको लग रहा है किसान भाई कि पौधा खराब हो चुका है, ठीक है किसान भाई, ये सभी पौधे किसान भाई खराब हो चुके थे, इनके मैंने पत्ते काटे, अब कुछ हद तक इनके में नए पत्ते जो आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है किसान भाइयों, आप सोचोगे कि पौधे के पत्ते नहीं काटते हैं किसान भाई, आपसे देख लो इतना बड़ा पौधा, इसमें के किसान भाई यही तने निकलते नहीं ना। तो किसान भाई इसके मैं पहले भी पत्ते काट चुका हूँ इन पौधों के, तो इनमें कुछ हद तक अब सुधार हमारा आ चुका है। ठीक है किसान भाइयों, तो ये हमारे टमाटर की खेती किसान में किसी भी प्रकार की जानकारी, आपको कोई भी बीमारी रोग से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा किसान भाइयों। और जो ये रोग लगते हैं किसान भाइयों,
ये आपको पता हो किसान भाई, जैसे अभी सितंबर महीना चला है हमारा किसान भाइयों, इस महीने में इस प्रकार के जो कोंकटा रोग होता है या हमारा ये मक्खी का रोग होता है, व्हाइट मक्खी होती है, 3 प्रकार के, व्हाइट कर्ल वायरस, ये येलो कर्ल वायरस होता है, इस प्रकार के वायरस का लगने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप सभी चेक करेगा कि पत्तों में हमारा जो येलोपन छा जाता है, ठीक है किसान भाइयों। तो इसको आप काट सकते हैं, पत्तों को ज़्यादा नहीं कटिंग करनी, कुछ हद तक कटिंग कर देनी, उसके बाद आपको स्प्रे का प्रयोग करना। अगर फिर भी किसान भाइयों आपको लगे कि ये पौधा सेट नहीं आ रहा है तो किसान भाई उस पौधे को उखाड़ के आप फेंक दीजिए। इसका सीधा सा ये आपको मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों। आप ऐसा मत सोचना कि किसान भाइयों ऐसे ही मैं हवा में बातें फेंक रहा हूँ, मैं खुद ये खेती आपको लाइव दिखा रहा हूँ किसान भाइयों। ये रोग लगने एक संभाविक होते हैं किसान भाइयों। गर्मी में किसान भाइयों रोग लगते हैं, लेकिन गर्मी के टाइम में जब जून में हम टमाटर की खेती करते हैं उनका जो रोकथाम है वो टाइम से हो जाती है, क्योंकि किसान भाई जो भी हम स्प्रे करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो होती है, बारिश भी होती रहती है, बारिश तो बहुत कम होती है, और हमारा मौसम होता है वो एकदम गर्म रहता है, किसी प्रकार का सर्द गर्म कभी ठंडा ज़्यादा अप डाउन नहीं होता है, ठीक है किसान, जिस कारण उसमें इलाज हो जाता है। लेकिन अभी क्या होता है, बारिशें भी हो जाती है जिससे कि अप डाउन होते रहते हैं, ठीक है किसान भाइयों। तो इसमें आप ये प्रयोग करें। और बेस्ट इंसेक्टिसाइड अगर किसान भाई इन सब के लिए आपको बताऊं, इंसेक्टिसाइड मक्खी की किसान भाई अलिका होगी, मक्खी के लिए एंट्रा आपकी कंट्रोल हो गई शिवालिक की, ठीक है किसान भाई। इस प्रकार की आप मेरे चैनल पर और जाकर वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी वहाँ पे जाकर मिलेगी, ठीक है किसान भाइयों। और इसी प्रकार के इंसेक्ट आते हैं। अगर कीड़ा लगता है किसान भाई, सुंडी लगती है, तने को खाती है, तो उसके लिए आपको मैंने अब नई स्प्रे दवाई के बारे में बताया किसान में, वो है एक्सपॉन्स, ठीक है किसान में। उसका प्रयोग करें 2.5 ml 15 ml के पानी में पड़ती है। इस प्रकार के वायरस हमारी खेती में लगते ही रहते हैं, ठीक है किसान भाइयों। और आप सभी को एक बात विशेष बताना चाहता हूँ किसान भाइयों कि जब भी आप टमाटर की खेती करते हैं तो जो भी आपको बताऊंगा किसान भाइयों, जो जल निकासी की हम व्यवस्था बनाते हैं, बेड़ हम बनाते हैं जैसे किसान भाइयों, तो बेड़ हमारी बिल्कुल सही परफेक्ट होनी चाहिए, जिससे कि हमारा पानी जो एकदम से निकल जाए। पानी खड़ा रहता है जब हमारे पौधों की जड़ों में, उस कारण भी वायरस लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया होता है, मिट्टी में बैक्टीरिया हम फैलते हैं, तो उस कारण हमारे पौधे को काफ़ी हानि पहुंचती है और हमारे टमाटर की खेती बिल्कुल ख़राब हो जाती है। जैसे इस प्रकार का पौधा हुआ किसान भाई, तो इसकी आप ऐसे अगर पत्ते जैसे ख़राब हो चुके हैं इसको काट दीजिए। अगर इस प्रकार के ब्लैक ज़्यादा लगे तो किसान भाई इसके लिए आप स्कोर दवाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्कोर दवाई से भी इस प्रकार का, वो भी एक फंगीसाइड है लिक्विड, उससे भी इनका आराम हो जाता है। लेकिन पत्ते काट देंगे, जैसे मैंने किसान भाई पहले भी इस पौधे के पत्ते काटे, तो आप सभी नीचे देख सकते हैं यहाँ पे तना जो आ रहा है पौधे का, ये सभी आप चेक कर सकते हैं। ये तना जो है बिल्कुल हमारा स्वस्थ और बढ़िया एक नंबर हमारा तना निकला हुआ, ठीक है किसान भाई। इसी प्रकार से होता है खेती में कि अगर पत्ते काट दे तो नीचे से नए तने आना स्टार्ट होता है, लेकिन पूरा भी नहीं काटना, ऊपर वाला तना आपको यहाँ से रहने देना है और बाकी आपको पत्ते जो इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है किसान भाई। अगर ज़्यादा पौधा आपका खराब हो चुका है, इस पौधे में भी ऐसा ही रोग लगा हुआ था किसान भाई, ये देखिए यहाँ से मैंने इसकी कटिंग की हुई थी, और ये देखिए अब ये पौधे में नया तना हमारा बढ़िया स्टार्ट आ चुका है। लेकिन किसान भाई टाइम टू टाइम होता है हर चीज़ के पत्ते को काटने का भी, ऐसा भी मत करें कि और टमाटर हमारे पकने लग गए और अब वहाँ पे पत्ते काट रहे, तो वो किस टाइम होगा किस टाइम नहीं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है किसान भाइयों। ये देखिए इस प्रकार के पत्ते धीरे धीरे मौसम के वजह से हमारा जब नेचर हमारा सेट आ जाता है किसान भाइयों, तो भी ये हमारे रोग लगने जाते हैं, खुद ही बंद हो जाते हैं। और जैसे अब सितंबर के बाद हमारा धीरे धीरे ठंड होना स्टार्ट हो जाएगी, तब भी रोग लगने कम हमारे पौधों में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है किसान भाई। रोग खुद ही समाप्त हो जाते हैं ठंडे मौसम में। जितना ठंडा मौसम होगा उतने कम रोग लगने के चांसेस होते हैं। जितना ज़्यादा मौसम हाई रहेगा, हमारी गर्मी रहेगी, अपसेट रहेगा, तो रोग भी ज़्यादा लगेंगे और हमारी खेती को भी काफ़ी हानि पहुंचेगी, ठीक है किसान भाइयों। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए इतना सा ही, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर नहीं अच्छी लगी तो भी कमेंट जरूर करें, तब भी मैं अगली वीडियो में बढ़िया वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा, ठीक है किसान भाइयों। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।